दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टेट को लेकर पिछले 1-2 महीने 3 महीने से बहुत ही ज्यादा चीजें चल रही है और अब तक ये आ जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आई है। हालांकि बहुत सारे निर्देश भी जारी हुए, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जस्ट रिमाइंड कराने के लिए। और शिक्षा विभाग से लेटर भी जारी हो गया था और यह भी आ गया था कि नियमावली पर हम काम कर रहे हैं, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं कि टीआरई को लेकर भी सरकार ने बात कर दी है, तो अब यह बहुत उचित समय है कि सरकार जल्द से जल्द एस्टेट की नोटिफिकेशन निकाले और इसको टाइम से पूरा कर ले, ताकि बच्चे को फिर टीआरई के प्रिपरेशन के लिए भी मौका मिले। सरकार को एस्टेट तो कराना ही है क्योंकि हाईकोर्ट का भी निर्देश है, वहां से फिर से निर्देश आने वाला है और काफी सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर एक नया इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें कि सिर्फ हम ही नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि स्टूडेंट के पक्ष में काफी लोग आगे आ रहे हैं और सब लोग मिलकर एक कॉमन डिसीजन पर आए हैं कि सरकार को यह याद दिलाया जाए कि आप जल्द से जल्द इसकी घोषणा करिए ताकि समय के साथ चीजें पूरी हो और टीआरई भी डिले ना हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ट्विटर कैंपेन है, इसके बारे में और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और पीछे की कुछ चीजें बताऊंगा जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो अवगत ना होंगे वो जान जाएंगे। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करना है ताकि सब लोग लगातार आते हैं, चाहे हमारे टेलीग्राम पे हो या वीडियो में हो, कमेंट में आप लोग लगातार बताते हैं कि सर कब होगी एस्टेट, कब होगी एस्टेट। तो इसी की एग्जैक्ट डेट निकलवाने के लिए या एग्जैक्ट डेट पता करने के लिए आप लोगों का यहां पर साथ चाहिए। ये मैं बाकी प्लेटफॉर्म को भी ये बात कहना चाहूंगा, सभी फैकल्टीज को भी कहना चाहूंगा, जिनकी भी एस्टेट में बात सुनी जाती है, आप सब लोग आगे आइए। यहां पर किसी की पर्सनल क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है, छात्र के हित की बात है। लगातार महीनों से छात्र अपने घर परिवार को छोड़कर इसके पीछे लगे हुए हैं, तो यह समय है कि हमें बच्चों के हित की बात करनी चाहिए। आप कोर्स बेचिए, आप पैसे कमाइए, आपका सब कुछ है, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो सबको एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। और मैं बहुत प्राउडली कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ट्विटर, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, ट्विटर कैंपेन हो रहा है और यह सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, मतलब सभी लोग का एक कंबाइंड हो रहा है, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात होनी है, कई सारी चीजें होनी है और उसकी एग्जैक्ट डेट आप लोग को बहुत जल्द घोषित होनी है। एक्चुअली जुलाई के लास्ट में वो डेट आनी है, लेकिन उसका एक क्लियर चीजें जो है सरकार से हमें पता करनी है। तो एक ट्विटर कैंपेन चलेगा 19 जुलाई को 11 बजे से। ध्यान रखिएगा ये टाइम और डेट, क्योंकि आप सही टाइम पर सही डेट पर अगर ट्वीट करते हैं तभी वो ट्रेंडिंग में आता है और तभी कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमारे इंडिया में ये बहुत इंपैक्ट करती है और ये पहले भी किया है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं हो रहा है, इसके साथ काफी सारी चीजें भी हो रही है। ये अगर ट्रेंडिंग में होगा तो बहुत आसान हो जाएगा या बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको ट्वीट करना है #ReleaseSTET 19 जुलाई को 11 बजे। ध्यान रखिएगा 19 जुलाई को जैसे ही 11 बजता है आप ट्वीट करना शुरू कर देंगे और जो यहां पर आप लिखेंगे रिलीज एसटीईटी, इसमें ध्यान रखिएगा आर कैपिटल है, उसके बाद रिलीज का बाकी वर्ड स्मॉल है, फिर एसटीईटी का एस्टेट पूरा कैपिटल है। ये एग्जैक्ट आप ये ट्वीट करेंगे तभी उसमें वो ट्वीट काउंट भी होगा। तो ये पूरा सेंट्रलाइज ये चीज है और बहुत जितने भी अलग अलग लोग हैं सब लोग से आपको ये जानकारी मिल रही होगी। तो ये एक कंबाइंड चीज है, तो इसमें आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर में बैठ के 19 जुलाई को 11 बजे ये हैशटैग आपको ट्वीट करना है। 11 बजे के बाद आपको करना शुरू कर देना है, लगातार आप जितना कर सकिए, ताकि ये जल्द से जल्द ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आ जाए, एक्स पर ट्रेंडिंग में आ जाए। और उसके बाद जब ये मुलाकात होगी या चीजें होंगी तो सरकार, जिस प्रकार से आपने देखा टीआरई के लिए भी सरकार ने कहीं ना कहीं बच्चों के दबाव में ही आके वो काम किया है, तो बच्चों के हित की जब बात होगी, आवाज उठेगी तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। कुछ बैकग्राउंड में पहले आपको दे देता हूं, फिर इस पर आगे बात करूंगा। अगर आपको याद हो तो आपको ऑलरेडी कुछ दिन पहले इस तरह की चीजें आपको देखने को 1-2 महीने पहले मिल चुकी थी, क्योंकि उसकी वो बात सच है कि एस्टेट के बाद होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति राज्य के सरकारी स्कूल में। ये सब देखिए, यहां पर सारा बात लिखा है। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र दिया जा चुका है। 22 मई को यह चीज आया था। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि 2025 की जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। तो उस समय पर निर्देश भी दिया जा चुका था बीएसईबी को, और यहीं पर कोर्ट केस भी बीच में आया
कि जब निर्देश दिया जा चुका है तो लागू क्यों नहीं किया गया। क्योंकि एक बार बीएसईबी ने यह बात बोल दिया था कि हमें निर्देश मिलेगा तब करेंगे, तो निर्देश तो मिल गया, तो आप जल्द से जल्द, मतलब चारों बगल से चीजों को घेरने की तैयारी है। और इसमें पूरी चीजें हैं, ये भी था कि हमें हाई स्कूल में बच्चे कम मिलते हैं, पिछली बार भी सीटें खाली रह गई, सारी चीजें थी, तो उस पर सरकार गाइडलाइन बना रही है, मार्गदर्शिका बना रही है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि मार्गदर्शिका पूरी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि जल्द से जल्द एस्टेट निकालने में गाइडलाइन का बनना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि टीआरई में जो भी महिलाओं के लिए जो 35% रखा गया है बिहार की महिलाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन एस्टेट में चूंकि भागीदारी तो सब होंगे, तो एस्टेट सबको देने का मौका मिलेगा। और इसके लिए मार्गदर्शिका भी यहां पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो चीजें पहले हुई हैं, और इसके बाद लगातार उस समय पर ये सारी न्यूज भी आई थी, और अभी तक ये मैंने संभाल के रखा है। एक लेटर भी इस पर जारी हुआ था, और ये पूरी बात यहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वो प्रेशराइज हुआ था, और ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन डिले कब तक बच्चे सहेंगे, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके बहुत सकारात्मक हूं, और इसके लिए जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे, लेकिन बच्चों के हित में हो। आपने हाईकोर्ट को लेकर भी बहुत सारे देखे थे कि बच्चे जो अभ्यर्थी वो हाईकोर्ट पहुंचे, उच्च न्यायालय पहुंचे, यहां पर मांग की कि जल्द से जल्द करिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जल्द करिए, ताकि बच्चे बैठेंगे तो पढ़ना भी तो पड़ेगा, एस्टेट पास करेंगे फिर टीआरई के लिए पढ़ेंगे, तो ये जल्द से जल्द करिए। तो यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के अंत तक इसकी फॉर्म फिलअप शुरू हो जाए, ताकि अगस्त में यह प्रक्रिया हो जाए, और अगस्त के अंत से पहले नोटिफिकेशन निकाल के टीआरई का अगस्त से सितंबर जो है फॉर्म भरा लिया जाए, फिर आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ फॉर्म की घोषणा आचार संहिता के पहले सरकार को करनी है, बाकी कोई उसमें लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वंस अगेन 19 जुलाई को 11 बजे आपको रिलीज एसटीईटी, ध्यान रखिएगा आर कैपिटल है, एसटीईटी कैपिटल है, ये आपको ट्वीट करना है। आप सब लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, नहीं है तो यहां पर नीचे में मैं आपको लिंक दे दूंगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर भी मैं आपको अवगत करा दूंगा कि आपको किस प्रकार से चीजें करनी है। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े रहिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी अभ्यर्थियों का, उन सभी लोगों का जो लोग लगातार मतलब अपनी रोजगार के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी लोगों को। आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्थान मतलब हमसे बहुत ऊपर है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना भी है, अपने लिए लड़ना भी है। तो आप लोग जो कर रहे हैं इसका फल जरूर मिलेगा, और जल्द से जल्द मिलेगा। तो ये सभी लोगों से जो लोग मेरे से डेली पूछते हैं सर एस्टेट कब होगा, इसकी डेट क्या होगी, तो वो डेट पता करने के लिए ये एक चीज है, इसमें सब लोग सपोर्ट करिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे कोर्ट की मामला है या सीएम साहब से मिलना है या बाकी और जो चीजें हैं, उस पर बहुत हाई लेवल पर काम चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द निकले। होना तो करना तो होगा ही, लेकिन जल्द से जल्द निकले। तो बाकी चीजों के साथ आप जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, ताकि मैं आपको सारे अपडेट देता रहूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।